हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज मैं आपके साथ यहाँ पर 5 जो बेस्ट मोमेंटम स्टॉक्स हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो स्टॉक्स है उनको मैंने जो RSI और ADX का जो एक किलर कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड RDX, उसके बेस पर सिलेक्ट किया है। सो लेट अस डिस्कस दिस स्टॉक्स। तो जो पहला स्टॉक है दैट इज़ KDDL। KDDL का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखोगे डेली की टाइम फ्रेम में, तो आप देखिए कि यहाँ पर 200 SMA को कॉन्कर करने के बाद एक काफ़ी हेल्दी कंसोलिडेशन किया है। और अब ये जो कंसोलिडेशन है वहाँ से आप देखोगे ये ब्रेकआउट दिया है। और पिछले कुछ सेशन से आप देखोगे इट हैज़ बीन अट्रैक्टिंग गुड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम का एक्सपांसन है। डेली की RSI की वैल्यू देखें हम यहाँ पर 73 के आसपास है। ADX की वैल्यू हम देखें दैट इज़ अराउंड 36। दैट मीन्स दिस स्टॉक इज़ शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और गोइंग फॉरवर्ड ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पर आप देखोगे जो एक हर्डल है दैट इज़ अराउंड 1142। तो माइट भी अब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है सब ऊपर के ये काम नहीं कर सकते और स्टॉक जो है यहाँ पर 1150 से 1200 के आसपास भी जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसका मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रख सकते हो। देन द नेक्स्ट स्टॉक इज़ दीप इंडस्ट्रीज़। दीप इंडस्ट्रीज़ का हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो आप देखिए कि डेली की RSI जो है दैट इज़ अराउंड 69। ADX की वैल्यू देखें यहाँ पर 29 है। और ये जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ से देख एक जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना था, देन स्टॉक देखिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो लाइन है दैट इज़ 20 EMA। ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो ये एग्जैक्टली 20 EMA के आसपास आया, वहाँ पर एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो किया और अब क्या है कि वापस ये जो अपवर्ड जर्नी उसको कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर एक हर्डल है दैट इज़ अराउंड 291। और यहाँ पर हम थोड़ा बैक जाके भी देखें कि कोई मेजर हर्डल है यहाँ पर, तो आप देखिए कि यहाँ पर 291 ही एक मेजर हर्डल है। और ये जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये मुझे नहीं लग रहा कि ये जो 291 का जो हर्डल है वो काम करेगा। माइट भी 300 से लेके 315 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। तो ये स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रख सकते हो। देन द नेक्स्ट स्टॉक इज़ राइट्स। राइट्स का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे देखिए कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर देखिए कि बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स से ये जो स्टॉक है ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। डेली की RSI हम देखें, ये जो डेली की RSI दैट इज़ अराउंड 78। ADX की वैल्यू 37 है। और इनफैक्ट ये जो स्ट्रक्चर था राइट्स का ऑलरेडी मैंने यहाँ पर स्क्वीज़ का जो स्ट्रक्चर था वो आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो, ट्विटर पर मैं रेगुलर कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप देखिए कि ये जो हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी और स्टॉक जो 302 के आसपास जब ट्रेड कर रहा था तब मैंने पोस्ट किया था। और जिन्होंने स्क्वीज़ का वेबिनार अटेंड किया था उनको भी मैंने बताया था कि 306 का एक जो लेवल है उसका आप अलर्ट लगा के रख सकते हो। आप देखिए कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम उसने यहाँ पे स्क्वीज़ के हिसाब से दी। LU2 के हिसाब से भी ये पैटर्न मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही थी। और अब ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ लुकिंग गुड एज़ पर RSI एंड ADX2। तो यहाँ पर अब क्या है कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी एक एक्सटेंडेड मूव दे दिया हो ऐसा लग रहा है। तो हम थोड़ा वीकली करके देखें तो आप देखिए कि वीकली ब्रेकआउट जोन, आप देखिए कि वीकली में भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया हो ऐसा लग रहा है। और वीकली की RSI जो है इट हैज़ स्टार्टेड राइजिंग। तो ये जो स्टॉक है मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी जैसे मैंने बताया कि डेली में थोड़ा एक्सटेंडेड लग रहा है। तो ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है अराउंड 330 और यहाँ पर आप देखोगे 320 के आसपास। तो अगर ये जोन में एक पुल बैक आता है दैट वुड बी एन आइडियल एंट्री पॉइंट। तो ये एक स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो जिसमें नियर टर्म में जो मोमेंटम है मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकता है। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ JB केमिकल एंड फार्मा। ये स्टॉक हम देखें यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर, तो आप देखिए कि कंटिन्यूसली इट इज़ राइजिंग, एक कंफर्म अप ट्रेंड में हो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। और आप पिछले कुछ टाइम से देखोगे इट हैज़ बीन अट्रैक्टिंग ग्रेट वॉल्यूम्स। वॉल्यूम का काफ़ी एक्सपांसन है। डेली की RSI की वैल्यू आप देखोगे 68 के आसपास है। ADX की वैल्यू देखे 34 है। अब उसको वीकली करके भी देखना हो तो आप देखिए कि वीकली में भी यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बहुत ही अच्छी पैटर्न से यहाँ पर ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। इनफैक्ट आप देखिए कि यहाँ से ऑलरेडी ये ब्रेकआउट उसने दे दिया है, एक फ्लैग ब्रेकआउट लग रहा है। और LU2 के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कोई बड़ी एक कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न जो है उसको यहाँ पर उसने कंप्लीट किया है और अब यहाँ से ये इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो गया हो ऐसा लग रहा है। तो दिस स्टॉक इज शोइंग ग्रेट मोमेंटम, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रख सकते हो। देन द लास्ट स्टॉक इज़ JTL इंफ्रा।
JTL इंफ्रा का स्ट्रक्चर हम देखें डेली में, तो आप देखिए कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये जो लीनियर मूव किया है यहाँ से फ्रॉम अराउंड 200 से ये 278 के आसपास जाके आया, 275 के आसपास जाके आया। वॉल्यूम का काफ़ी एक्सपांसन है। RSI आप देखो 76 के आसपास, ADX की वैल्यू राइजिंग है, मतलब ADX की वैल्यू भी हम देखें यहाँ पर 37 के आसपास है। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है स्टॉक। यहाँ पर ये जो हर्डल है वो काम नहीं करेंगे। अब मुझे लग रहा है माइट भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये 300 के आसपास जा सकता है। डेली में जैसे मैंने बताया ये स्टॉक भी थोड़ा एक्सटेंडेड लग रहा है। तो अगर यहाँ पे एक पुल बैक आता है माइट भी अराउंड 20 EMA, या तो ये देखें कि 8 EMA को तो ऑलरेडी उसने टच करके वापस एक बाउंस किया है, तो 8 EMA 20 EMA के आसपास जो पुल बैक आते हैं वहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो मैंने स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपको आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेंगे। थैंक यू।